जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने नहीं कुछ जा रहे बल्कि आपको मैं आज कुछ दिखाने जा रहा हूं। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे एक इंटरनेट पे बड़े प्यारे भाई हैं, आज़ाद भाई की बात कर रहा हूं, यानी आज़ाद चाय वाले। उन्होंने लाहौर के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया है, यानी चाय कॉन के नाम से 26, 27 और 28 तारीख को। और आज हम लाहौर की सैर भी करेंगे और आपको इवेंट भी जो है दिखाएंगे कि आज़ाद भाई ने किस किस्म का इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। हम देखेंगे आपके साथ इस वीडियो के अंदर। तो आइए लाहौर की सैर करते हैं और इवेंट को भी इंजॉय करते हैं। लें जी, हम चल पड़े हैं और रास्ते में आपको दिखाते भी चलते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आती हैं। लाहौर की सड़कें हैं और हम हैं, और लाहौर की ट्रैफिक तो क्या ही बात है। हर तरफ गहमा-गहमी, रश, और हम चलते-चलते आहिस्ता-आहिस्ता लाहौर में एक्सपो सेंटर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि चाय कॉन ने क्या धमाका किया है। और चलते-चलते इस वक्त हम तकरीबन शौकत खानम हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के करीब पहुंच चुके हैं और पुल क्रॉस कर रहे हैं। इससे बस थोड़ी ही आगे जो है वो हमारा एक्सपो सेंटर होगा, जहां पर हम इवेंट को देखेंगे। रास्ते में मुझे डबल डेकर बस भी नज़र आई, जो सैर करने के लिए इस्तेमाल होती है और ये लाहौर में बड़ी ही खूबसूरती से चलती है। बहुत से लोग इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अब हम चलते चलते बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और लाहौर की सैर भी आपके साथ। लें जनाब, हम पहुंच चुके हैं और यहाँ गाड़ियों का बेशुमार रश था। गाड़ी मुझे बाहर पार्क करनी पड़ी, पैदल अंदर आया। यहाँ देखा तो बेशुमार लोग जो इस इवेंट को देखने के लिए आ रहे थे। पता चला कि यहाँ कुछ एक दो और इवेंट्स भी हैं और आज लाहौर में धूप भी निकली हुई थी, लोग उसको एंजॉय भी कर रहे थे। लॉन में बैठे थे जो कुछ यंगस्टर्स, धूप एंजॉय कर रहे थे। कुछ स्टॉल्स जो थे वो शुरू में ही आगे थे सिक्योरिटी से मुतल्लिक, वो हमने देखे। और थोड़ा सा आगे देखा तो चाय कॉन का टेंट हमें नज़र आया, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए थे। लेकिन अंदर जाने के लिए देखें भाई, लाइनें लगी हुई हैं माशाल्लाह। बहुत सारे लोग जो हैं वो अंदर जाने के लिए एंटर हो रहे हैं। और एंटर होने के लिए यहाँ पे टिकट था 200 रुपये। जब अंदर गए तो अंदर तो उससे भी ज़्यादा रश था। लोग जनाब मेले की तरह जोक दर जोक आ रहे थे और टिकट्स भी ख़त्म हो गए थे। आखिर पे उन्होंने स्टैंप्स लगाना शुरू कर दी, ये देखें, हाथों पर, ताकि लोग अंदर जा सकें। और लोग जल्दी जल्दी अंदर जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उनके हाथों पर स्टैंप्स लगाई जा रही थी। जो ही हम एंटर हुए, कुछ लोग फिल्म बीनी के लिए तस्वीरें खींच रहे थे। साथ ही चाय का एक स्टॉल था, जहां से लोग चाय पी रहे थे और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। आगे देखें, बेशुमार स्टॉल्स थे और उसमें लोग, एक गहमा गहमी का आलम था भाई। आज तो यूँ लग रहा था जैसे सारा लाहौर ही यहाँ आ गया। और तकरीबन हर स्टॉल पर बेशुमार लोगों की भीड़ थी, रश था और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे जो अपने प्रोडक्ट्स को लेके आए थे। कुछ लोग उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि हम अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ले सकते हैं, या अगर हम आपकी फ्रेंचाइज लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मेड इन पाकिस्तान है। चाय की पत्ती हो, खाने पीने की चीज़ें हों, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, सब का सब पाकिस्तान का बना हुआ है। और आज़ाद भाई ने ये कोशिश की, ये देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, सब के सब मेड इन पाकिस्तान। और लोग यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाने वाले मैन्युफैक्चरर यहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपने फ़ोन नंबर्स और ब्रांड जो उनको सर्व करते हैं वो सब कुछ लिखा हुआ था और लोग उनकी पिक्चर्स बना रहे थे। बहुत सारी प्रोडक्ट्स थी जो सारी की सारी मेड इन पाकिस्तान थी और हैरत हो रही थी कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं और हमें पता नहीं था। और आज पता चला कि कितनी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में बन रही हैं। यहाँ पर भी बेशुमार इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी और ये सब की सब मेड इन पाकिस्तान थी और ज़बरदस्त चीज़ें थी। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज़ भी की और यकीन माने बहुत अच्छा लगा। रेट्स भी बहुत मुनासिब थे और परफ्यूम्स भी थे यहाँ पर।
और बेशुमार चीज़ें थीं, डेकोरेशन की चीज़ें थीं और मुख्तलिफ़ किस्म की आइटम्स थी जिसे कि लोग देख भी रहे थे और परचेज़ भी कर रहे थे। यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई, यहाँ पर 3D टाइल्स का एक स्टॉल था जो दीवार पर लगाकर हम अपनी दीवार को डेकोरेट कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। इनसे भी मैंने अपना नंबर लिया ताकि मैं अपनी वीडियो के पीछे लगाने के लिए एक दीवार डेकोरेट कर सकूं। और बेशुमार चीज़ें थी जनाब, पानी के स्टॉल्स थे, पानी फ्री भी मिल रहा था, लेडीज़ गारमेंट्स की चीज़ें थी जो सब मेड इन पाकिस्तान थी। इसके अलावा बेशुमार चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, पत्ती चाय की बेशुमार जगहों पर पत्ती चाय की थी। और इसी तरह कुछ और घरेलू इस्तेमाल की आइटम्स लोग अपनी अपनी वीडियोस भी बना रहे थे और शेयर कर सकें ताकि। और चाय की पत्ती के बेशुमार स्टॉल थे और वहाँ पर चाय भी अवेलेबल थी। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स की बेशुमार चीज़ें थीं और रोज़मर्रा की जो चीज़ें थीं वो इस्तेमाल होने वाली वो थीं। मसाला जात थे और कुछ लोग जो थे वहाँ से परचेजिंग भी कर रहे थे। लेदर की बेशुमार आइटम्स थीं जहाँ पर जेंट्स और लेडीज़ प्रोडक्ट्स मौजूद थी और सब की सब मेड इन पाकिस्तान और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मशीनरी की बेशुमार प्रोडक्ट्स थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की बेशुमार प्रोडक्ट्स थी और खुशी हुई ये जान के ये सब पाकिस्तान में बनती हैं। लेडीज़ बैग थे बड़े ही कमाल के और बहुत ही उम्दा क्वालिटी के थे। गारमेंट्स की बेशुमार आइटम्स थी जहाँ पर हम अपने लोगों के साथ अपने ब्रांड को इस्तेमाल करके चीज़ों को मंगवा सकते थे। परफ्यूम्स थे और बेशुमार चीज़ें थी। खाने पीने की बड़ी कमाल की चीज़ें थी। ऑर्गेनिक फूड्स थी और यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए जो फैक्ट्रीज़ पर मशीनरी लगती है उसके भी स्टॉल थे और उसको भी डिस्प्ले किया गया था। यहाँ कमाल की बात ये थी कि ख़वातीन ने भी स्टॉल्स लगा रखे थे और घर के बने हुए अचार को वो इंट्रोड्यूस करवा रही थी। बड़ा ज़बरदस्त अचार था, बड़ा ज़बरदस्त पैकिंग थी और ज़बरदस्त चीज़ थी। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी कि यहाँ पर एक कमाल का स्टॉल था। यहाँ पर कुछ साहब जो कंघी के मैन्युफैक्चरर थे, हस्सान कंघी वाले, वो भी थे और उन्होंने बल्कि हमें कुछ गिफ्ट भी दिए थे। उनका शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त थी चीज़ ये और यूनिक थी। और बच्चों की आइटम्स थी जनाब, बच्चे कैसे पीछे रह सकते हैं। बच्चों की बेशुमार प्रोडक्ट्स थी, बेबी आइटम्स थी, सब के सब मेड इन पाकिस्तान। ज़बरदस्त बात ये है। इसके अलावा परफ्यूम्स थे जी, ये बड़े ज़बरदस्त परफ्यूम्स थे। इन्होंने भी हमारे साथ कुछ सैम्पल शेयर किए और ये परफ्यूम इनसे ले भी सकते थे, अपने ब्रांड से भी बनवा सकते थे। शाम हो चुकी थी और मैं भी थक चुका था। काफ़ी देर से मैं यहाँ घूम रहा था। वापस जाने का दिल तो नहीं चाह रहा था लेकिन बाहर टाइम काफ़ी हो चुका था। वापसी का रास्ता लिया। यहाँ कुछ बच्चों के साथ कार्टून्स भी देखे। मैंने सोचा इनकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए और आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन इतना रश था, रात होने को थी, शाम बिल्कुल होने वाली थी लेकिन गाड़ियों का रश बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ था। लोग अभी भी आ रहे थे। तो दोस्तों इस वक्त शाम हो रही है और मैं इवेंट से अभी वापस आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको और सेहत, तंदुरुस्ती और तरक्की दे। मेरी नेक तमन्नाएं और मेरी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करे और इस तरह के मज़ीद इवेंट्स करने की तौफीक दे। बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था। आज़ाद भाई वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत सारे नए पाकिस्तानियों को नए आइडियाज़ मिले हैं और मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को बेचने का और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करने का और नया कारोबार करने का मौका मिला है। बहुत शुक्रिया जी।